नमस्कार दोस्तों। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए भारत की जनसंख्या नीति पर 20 नंबर का सवाल, तो क्या आप पूरे और सही लिख पाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव फीचर्स और कंक्लूज़न को सही सीक्वेंस में लिखना नहीं आता है। इस वीडियो में मैं आपको भारत की जनसंख्या नीति को बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी फॉर्मेट में समझाने वाली हूँ, ताकि आप सीधा कॉपी में लिख सकें बिना कन्फ्यूज़न के। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि 20 नंबर का आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है। भूमिका। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? जनसंख्या के कारण। इन्हीं सभी समस्याओं को नियंत्रित करने तथा जनसंख्या की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जनसंख्या नीति अपनाई। चलिए अब देखते हैं जनसंख्या नीति का अर्थ। जनसंख्या नीति का अर्थ। जनसंख्या नीति से तात्पर्य सरकार द्वारा अपनाई गई उन नीतियों और कार्यक्रमों से है जिनका उद्देश्य, पहला पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करना है। जन्म एवं मृत्यु दर में संतुलन स्थापित करना है, यानी कि ज़्यादा जन्म भी ना हो, ज़्यादा मृत्यु भी ना हो, उसमें संतुलन करना है। जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा। आजकल किसी को स्वास्थ्य अच्छा ना मिले, शिक्षा ना मिले, तो जनसंख्या की गुणवत्ता वो ठीक नहीं है। तीसरा है भारत की जनसंख्या सॉरी तीसरा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो कि 2000 में आई थी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की। नीति का उद्देश्य क्या क्या था, चलिए देखते हैं। तत्कालिक उद्देश्य, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ये छोटे समय के लिए था। सभी को गर्भ निरोधक सेवा उपलब्ध कराना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सेवा का विस्तार। दूसरा पॉइंट है मध्यकालिक उद्देश्य, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव, जो कि आया था 2010 में का। उसका उद्देश्य क्या था? 2010 तक प्रजनन दर TFR को 2.1 प्रतिस्थापन स्तर, यानी कि रोकना, पर लाना। तीसरा है दीर्घकालिक उद्देश्य, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, 2045 तक स्थिर जनसंख्या, स्टेबल पॉपुलेशन प्राप्त करना। बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चौथा पॉइंट है भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख तत्व, उसकी विशेषता, प्रमुख तत्व और उसकी विशेषता देखने वाले हैं। वन है परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा, यानी कि परिवार में कितने सदस्य होना चाहिए, ये सब के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। विवाह की न्यूनतम आयु पर जोर, यानी कि पुरुषों को 21 वर्ष और महिलाओं को 18 वर्ष। अगर ये लागू नहीं होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चों में शादी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है महिला शिक्षा और सशक्तिकरण, यानी कि महिला को शिक्षित करे और उन्हें मजबूत बनाए। चौथा पॉइंट है मातृ एवं
शिशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार, यानी कि माता का और उनके बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार। 5वां पॉइंट है किशोरों के लिए प्रजनन एवं यौन शिक्षा, यानी कि जो किशोर होते हैं, लड़के होते हैं, उनके लिए क्या प्रजनन और यौन शिक्षा दिए जाते हैं। 6 पॉइंट है गर्भ निरोधक साधनों की आसान उपलब्धता, यानी कि जो गर्भ निरोधक दवा होते हैं उनको आसानी से दुकानों में उपलब्ध। 7 पॉइंट है छोटे परिवारों को प्रोत्साहन, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, यानी कि छोटे छोटे परिवार जो हम दो हमारे दो वो वाला सिस्टम। 5वां पॉइंट है जनसंख्या नीति का जनसंख्या नीति का महत्व देखने वाले में। 1 है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या नीति का सबसे पहला पॉइंट क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। दूसरा है आर्थिक विकास को गति, जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का संतुलन उपयोग, गरीबी और बेरोजगारी में कमी। यह है जनसंख्या नीति का महत्व। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बताइएगा, नहीं आ रहा है तो मैं उसे और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। और ये एग्ज़ाम बीए के एग्ज़ाम के लिए सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इस बार के एग्ज़ाम में आ सकता है, जो अभी जनवरी के 16 तारीख से होने वाले हैं। 6ठा पॉइंट देखते हैं जनसंख्या नीति की सीमाएं, अशिक्षा और सामाजिक रूढ़ियाँ, बाल विवाह की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी, क्षेत्रीय असमानताएं। मैं आपको हर एक वीडियो में निष्कर्ष लिखने का सुझाव देती हूँ, आप उसे ज़रूर अपनाएं और एग्ज़ाम में लिख के देखिए और आपका नंबर अच्छा आता है कि ना वो भी हम मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष बताती हूँ। भारत की जनसंख्या नीति देश के सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता की सक्रिय भागीदारी हो तो जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो सरकार लाता है नीति उसको जनता अपनाएगा तो इसमें नियंत्रण हो सकता है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बताइएगा। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा ना तो भी आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आपको कहीं से इधर-उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।